हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे नेशनल पावर। लास्ट सेशन में हमने किया इसका मीनिंग, फीचर्स एंड काइंड्स, एंड आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग नेशनल पावर। एक नेशन अपनी पावर को कैसे यूज करता है, उसके कौन कौन से मेथड हैं जिससे वो अपने आप को सुपर पावर दिखाता है, जिससे वो कहता है मेरे पास सबसे ज्यादा पावर है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, हम वो करते हैं। फर्स्ट वन इज है persuasion। इट मीन्स क्या है, हम किसी पर्सन को मोरली प्रेशराइज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी बातें मनवा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, आर्ट ऑफ डिफाइनिंग एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जब एक नेशन क्या करता है, दूसरे नेशन को क्या कर रहा है, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करके बता रहा है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमने अपनी नेशनल पॉलिसीज बनाई है, तो इसका कारण क्या था, उसको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना, जिससे दूसरे नेशन है हमारी बातों में आ जाए। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर एक नेशन दूसरे नेशन को अफेक्ट कर पाता है, जिससे क्या करता है, वो अपनी पावर को यूज कर रहा है, इसमें क्या कहते हैं, पॉलिसी ऑफ कन्वीनियंस अदर नेशंस। हम दूसरे नेशन को कन्विंस कर पाते हैं कि हमने ये पॉलिसीज क्यों अडॉप्ट की हैं, हमारा जो प्लान है आप इस प्लान को मानिए, इससे आपका क्या बेनिफिट है, हमारा क्या बेनिफिट है। तो हम ये कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर हम जैसे ही अपनी बातों को लॉजिकली एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं और लोग हमारी बातों में आ जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा मेथड माना जाता है फॉर सिक्योरिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट, जो नेशनल पावर का सबसे अच्छा मीन है। इस पॉलिसी को सबसे ज्यादा कौन यूज करते हैं, स्मॉल पावर स्टेट यूज करते हैं। जिसके पास मिलिट्री पावर कम होती है वो क्या करते हैं, प्रिसीजन को ही सबसे ज्यादा यूज करती हैं। इससे क्या करती है, वो लॉजिकली डिफाइन करती है हमारी पॉलिसीज कैसी हैं, हम कौन सी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमको इसकी जरूरत क्या थी। आप लॉजिकली अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो, जिससे दूसरी स्टेट्स हैं आपकी बातों में आ जाते हैं। तो स्मॉल नेशंस हैं मोस्टली इसी मेथड को यूज करती हैं। एंड जो persuasion है ये कब इफेक्टिव होता है, when it is backed by national power and foreign policy। जब इसको हम स्ट्रॉन्ग नेशनल पावर के साथ बैकअप देते हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, उस टाइम हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो ये सबसे पहला मेथड है, जब भी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, कुछ चेंज लाते हैं, तो सबसे पहले हम लॉजिकली डिफाइन करते हैं। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करें, चाइना, वो कितने वायलेशन या फिर कितने अग्रेसिव एक्शन लेता है, लेकिन वो क्या करता है, लॉजिकली एक्सप्लेन करता है। अगर हम अपनी कोविड-19 के ड्यूरिंग हमने जो फ्लाइट्स बंद की थी, हमने लॉजिकली एक्सप्लेन किया कि हम नहीं चाहते हमारे देश में कोरोना बहुत ज्यादा स्प्रेड हो, इसीलिए हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है, एक मेथड है, आपके पॉलिसी में चेंज आता है तो आप उसको कितने लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाते हो, जिससे अदर नेशन भी इन्फ्लुएंस होते हैं और आपकी बात को मान लेते हैं। एंड सेकंड इज रिवॉर्ड। तो अपनी नेशनल पावर को एक्सरसाइज करने का सेकंड वे क्या है, रिवॉर्ड। जब हम किसी को रिवॉर्ड देते हैं, रिवॉर्ड कैसा, चाहे मटेरियल हो, इकोनॉमिक हो, साइकोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री रिवॉर्ड, हम किसी भी तरह का रिवॉर्ड दे के हम किसी कंट्री से अपनी बात मनवा सकते हैं। जैसे जो रिच स्टेट है, इकोनॉमिक पावर है जिनके पास, वो यही मेथड मोस्टली यूज करती हैं। वो कहती है आपको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड है, हम आपको वो सब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, फूड ड्रिंक्स देंगे, मेडिसिन देंगे। अगर आपको कोई क्राइसिस का टाइम है, आप हमसे हेल्प ले सकते हो, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। तो एक वीक नेशन की जो पावरफुल नहीं है, जिसकी पॉलिसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम पहले उसको लालच देते हैं, आपको मटेरियल सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आप पुअर कंट्री हो, तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज बनाते हैं। मटेरियल सपोर्ट ये भी क्या है, एक रिवॉर्ड की कैटेगरी में आता है।
देन इकोनॉमिक रिवॉर्ड, हम कहते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो रिच नेशंस है, वो डेवलपिंग पुअर कंट्रीज को लोन्स देती हैं, ग्रांट्स देती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं, ताकि आपकी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, कम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकेगी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, हम आपके देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो इतना बड़ा लालच देना एक तरह रिवॉर्ड का काम करता है। मिलिट्री पावर होती है, अगर एक कंट्री वीक कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इसका पर्पस क्या होता है कि वो अपनी नेशनल पावर को दिखा रही है कि मेरे अंडर कितने स्टेट्स हैं जो मेरी बात को मान रहे हैं। तो ये एक इकोनॉमिकली रिवॉर्ड होता है, जिससे दूसरी कंट्री उनकी बातों में आ जाते हैं। थर्ड है साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड। साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड का मीनिंग है कि हम किसी पुअर कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री के लोगों को सर्टन ऑनर्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे उनके स्टेट्समैन हो गए, फिलोसफर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, एजुकेशनलिस्ट हो गए, हम इनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं। मीन्स हम कह रहे हैं आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रोग्रेस से हम बहुत खुश हैं, इस लेवल का काम कहीं भी नहीं हुआ। जब हम उनको इस तरह का रिवॉर्ड देते हैं, उनको ऑनर्स देते हैं, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल अवार्ड होता है, जिससे जो पुअर नेशंस हैं वो क्या करते हैं, वीक नेशन के अंडर काम करते हैं। तो किसी की बातों को मैनिपुलेट करना, अपनी बातों को मनवाना, ये क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड हो गया। जिस साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड आज के टाइम में जितने भी रिच कंट्रीज है वो यूज करती है, ताकि जो पुअर नेशन के लोग हैं वो जब ऑनर्स गेट करेंगे तो नेशन में पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यही बात कहता है कि इस नेशन ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है। लेकिन वो साइकोलॉजिकली क्या कर रहे हैं, उनको अपने अंडर कर रहे हैं, कंट्रोल में ला रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड हो गया, जिस वजह से एक स्ट्रॉन्ग नेशन वीक नेशन को अपने कंट्रोल के अंडर लेकर आता है। देन पॉलिटिकली, जैसे हम कहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट देंगे। अगर यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होती है तब हम आपके फेवर में वोट करेंगे। तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकली सपोर्ट हो गया, हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे इंडिया स्टार्टिंग से क्या कर रहा था, पैलेस्टीन को फेवर में वोट कर रहा था, लेकिन जब 2014 में हमारे मोदी जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद इजराइल के साथ हमारे रिलेशन स्मूथ बनने लगते हैं, तब हमने क्या कर लिया, अपने इजराइल के अगेंस्ट वोट ना किए, ना ही पैलेस्टीन के फेवर में वोट किए, हमने अपनी वोट को एब्सटेन कर दिया। इट मींस क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं इन पॉलिटिकल मैटर्स। ये भी क्या हो गया, एक तरह का रिवॉर्ड का काम करते हैं। देन मिलिट्री रिवॉर्ड, हम ये कहते हैं आपकी जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम आपकी कंट्री में एक मिलिट्री बेस बना लेते हैं, आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, आपके पास मिलिट्री पावर आ जाएगी। ये भी क्या होते हैं, मिलिट्री रिवॉर्ड की कैटेगरी में, जिससे एक पावर है वो नेशनल पावर यूज करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। नेक्स्ट इज पनिशमेंट। मींस अगर हम रिवॉर्ड दे सकते हैं, रिवॉर्ड के ऑपोजिट पनिशमेंट भी दे सकते हैं। जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो वीक कंट्रीज को पनिशमेंट भी देती हैं, जैसे विड्रॉल ऑफ अवार्ड्स, जैसे अवार्ड दे सकते हैं, अवार्ड्स को विड्रॉल भी कराया जा सकता है। जो कॉरिडोर इकोनॉमिक फैसिलिटीज हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी जो फैसिलिटीज को बंद कर देना, फैसिलिटी ऑफ कॉरिडोर की फैसिलिटी को हमने विड्रॉ कर लिया, जिससे अब उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इकोनॉमिकली जो एड देते थे, लोन्स देते थे, हमने उनको बंद कर दिया, कट कर दिया और उनके ऊपर हाई ड्यूटीज इंपोज कर दी। इट मींस क्या हो रहा है, ये एक तरह का पनिशमेंट है। अगर हम कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर देते हैं, किसी को मोस्ट फेवर का हमने स्टेटस दिया था, उसे मोस्ट फेवर का स्टेटस वापस ले लेते हैं, इट मींस क्या हो रहा है, हम पनिशमेंट दे रहे हैं। देन जो हमारी कंट्री में डिप्लोमेट्स हैं उस कंट्री के, हम उन डिप्लोमेट्स को एक्सपल कर देते हैं, अपनी कंट्री से बाहर भेज देते हैं। एक्सपल्सन ऑफ डिप्लोमेट्स ये भी एक पनिशमेंट का काम करता है। एंड टू कट द सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, हम उनको मिलिट्री हेल्प कर रहे थे तो हम आर्म्स के, एम्यूनिशन की, आर्मामेंट्स की सप्लाई बंद कर देंगे। तो ये भी क्या होता है, एक इंटरनेशनल लेवल पर पनिशमेंट होती है। देन मेक प्रोपेगेंडा अगेंस्ट अदर नेशन,
हम अपनी राइवल कंट्री के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्रोपोगंडा बनाते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म करवाते हैं, क्योंकि पावरफुल नेशन है, पावरफुल नेशन कुछ भी कर सकती है, मीडिया उनके हाथों में होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके इशारों पर चलते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोगंडा यूज कर सकते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पर उस कंट्री का क्रिटिसिज्म हो। तो ये सब मेथड्स हैं जिससे हम एक कंट्री को पनिश भी कर सकते हैं। तो अगर हमको डर होगा पनिशमेंट का तो हम उस नेशन की बात को मानेंगे। एंड जो पावरफुल नेशंस हैं वो क्या करती हैं, इस मेथड से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करती हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाती हैं, जिससे बाकी नेशंस हैं उनकी बातों को मानते हैं। एंड नेक्स्ट इज फोर्स। जो फोर्स होती है हम इसको एक तरह से फिजिकली फोर्स, मिलिट्री फोर्स, वॉर भी कह सकते हैं। जब फोर्स कब यूज होती है, जब हम ये तीनों मेथड यूज कर लेते हैं, अगर इससे भी हमारी जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल नहीं होती तो नेशन लास्ट में चेक करता है, फोर्स को यूज करता है। आफ्टर यूजिंग दीज थ्री मेथड्स इट इज द मोस्ट डेंजरस मेथड। अगर ये यूज करेंगे इससे हमको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वॉर का होना आज के टाइम में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे हम कहते हैं इस टाइम इजराइल एंड पैलेस्टीन में जो वॉर चल रही है, इसका नुकसान सिर्फ मिलिट्री बेस को या टेररिस्ट को नहीं होता, इसका नुकसान सिविलियंस को भी हुआ है। न्यूज में आ रहा है कि 200 प्लस जो सिविलियंस हैं वो मर चुके थे, बच्चे अनाथ हो गए हैं, एंड इससे क्या होता है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो थैंक गॉड आज के टाइम में वो वॉर है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन जब भी वॉर होती है सिविलियन को भी नुकसान होता है। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, जब नेबरिंग कंट्रीज में वॉर होती है उस टाइम भी हम यही करते हैं, जैसे इंडिया चाइना में होगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान में होगी, इस टाइम वॉर होगी तो हम लोगों का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसमें हम कहते हैं सिविलियंस का भी नुकसान है, हमारा इकोनॉमिक नुकसान भी है, मिलिट्री नुकसान भी है, सब तरह के नुकसान हम सबको होते हैं। तो ये सबसे डेंजरस मेथड होता है, इसमें हम मिलिट्री पावर को यूज करते हैं, जिसको हम वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। एंड जो फोर्स है लास्ट रिजोर्ट होता है, जब हमारे पास कोई और मेथड नहीं बनता, हमारी डिप्लोमेसी ये काम नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, फोर्स को यूज करते हैं। जिस ह्यूमन बिहेवियर है, इन ह्यूमैनिटी का लॉस है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाते हैं, इसीलिए जो फोर्स है इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का एक कोज बन जाता है। तो इसको नेशंस अवॉइड करते हैं, लेकिन क्या करें, जब उनको अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है तो ये दिखाना है कि मैं सबसे ज्यादा सुपर पावर हूं, तो ये मेथड भी वो यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कोई नई टर्म नहीं है, जो हम कह रहे हैं आज के टाइम में हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं। ये क्या होता है, ऑल्डन एज से यूज की जाती है। जैसे जो वीक नेशन थे, वीक राजा थे, वो क्या करते थे, जो अदर पावरफुल स्टेट्स होती थी, उनके राजा होते थे, उनको इन्फ्लुएंस करते थे। कैसे, थ्रू मैनिपुलेशन, मीन्स वो मैनिपुलेट करते थे बातों को। किंग इन्फ्लुएंस अदर मोर पावरफुल स्टेट्स थ्रू मैनिपुलेशन, और उसके फ्रेंड बन जाते थे, और उसके बाद क्या करते थे, वो पावरफुल ना बने, वो कमजोर हो जाए, इसीलिए उनके रास्ते में ऑब्स्टैकल्स को क्रिएट करते थे। दे क्रिएट ऑब्स्टैकल्स इन हिज वे टू मेक हिम वीक, ताकि वो कमजोर बन जाए। मीन्स हम ये कहते हैं दोस्त बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे दुश्मन है। वो उनकी स्ट्रेंथ को जानते थे, उनके वीक पॉइंट को जानते थे, फिर इसी तरह उनसे मैनिपुलेट करते थे। तो जिस क्या होता है, एक मेथड होता है अपनी पावर को यूज करने का। जब हम मेथड की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर को नहीं यूज करते। हमने लास्ट सेशन में किया था कि हमारे पास एक और पावर होती है साइकोलॉजिकल पावर, तो वो साइकोलॉजिकल मेंटल पावर को यूज करते हैं। तो आज के टाइम में भी हम मैनिपुलेशन करते हैं। हमारी डिप्लोमेसी क्या करती है, नेगोशिएट करती है, डिप्लोमेसी मैनिपुलेट करती है, जिससे नेशन है अपनी पावर को दिखा सकते हैं। तो मैनिपुलेशन क्या है, नेशनल पावर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हर एक टाइम नेगोशिएशन टाइम यूज किया जाता है। एंड लास्ट वन इज डोमिनेंस। डोमिनेंस मीन्स एक कंट्री कितनी डोमिनेंट है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। हम उसकी मिलिट्री स्टैंड देखते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखते हैं, और इन सबके देखकर हम कहते हैं ये कंट्री बहुत ज्यादा सुपर पावर है, मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई है।
तो इन मेथडों को यूज कर एक नेशन क्या बन जाता है, सुपर पावर बन जाता है। जैसे आज के टाइम में यूएसए अपने आप को सुपर पावर कहता है, तो इससे क्या करता है, वो कंट्रोल करता है वीक नेशन की पॉलिसीज को, वीक नेशन को जो काम करने को कहता है वही करता है। तो यूएसए तो भी यही कर रहा है, अपने जस्ट एंड अनजस्ट ऑर्डर्स वीक नेशन से मनाता है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनसे वो क्या करवा रहा है, अपने ऑर्डर तो मनवा रहा है, चाहे जस्ट है चाहे अनजस्ट है, वो किसी ना किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगा देता है। अब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हम आपकी टेरिटरी यूज करेंगे अफगानिस्तान में टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, तो उनका एयर बेस यूज करेंगे, लैंड यूज करेंगे। इट मींस क्या है, एक वीक नेशन इस टाइम कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि हम उससे डरते हैं। तो वो जस्ट एंड अनजस्ट ऑर्डर हमको दे सकते हैं, उन्होंने जो कुछ भी करना है वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं, हम अपनी बात उनसे नहीं मनवा सकते। तो ये क्या हो गया, डोमिनेंस शो करते हैं जिससे वो अपनी नेशनल पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये थे कुछ मेथड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग नेशनल पावर। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।